आपके समक्ष आज मैं एक बहुत ही मेमोरेबल स्टोरी प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस स्टोरी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। एक संक्षिप्त स्टोरी है बट बहुत इग्नाइटिंग है। इसे आप सुनेंगे तो रियली अच्छा लगेगा। स्टोरी इस तरह से है कि इंग्लैंड के बगल में एक उसी का पार्ट है, स्कॉटलैंड है वो, राइट। स्कॉटलैंड में एक किसान है फ्लेमिंग, राइट। एक फ्लेमिंग है, वो अपना खेत में काम कर रहे हैं कुछ और इसी बीच में देखते हैं एक आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। खेतों में बगल में जहाँ फ्लेमिंग काम कर रहे थे वहाँ एक आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। तो बच्चा का आवाज़ आ रहा था कि कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। फ्लेमिंग अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ, वो दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा दलदल में नीचे की ओर जा रहा है, दलदल में फंस रहा है। जब नजदीक गए तो देखते हैं कि लगभग कमर तक वो दलदल के अंदर जा चुका था और जस्ट बचाने के लिए गुहार कर रहा था। तो उनके पास कुछ लकड़ी का जो आसपास दिखा उसको समहाउ उन्होंने बाहर निकाला और उसको सेफ किया। जो व्यक्ति बिल्कुल नीचे जा रहा था उसको उन्होंने बचा लिया। अगले दिन क्या होता है, फ्लेमिंग के घर के सामने एक बहुत चमचमाती हुई गाड़ी आती है और आती है तो बोला कि आपने मेरे बेटे को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं इसका मूल्य चुकाने आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, मूल्य चुकाने आया हूँ। तो फ्लेमिंग बोले वो मैं इसलिए ऐसा काम नहीं किया कि आप उसके लिए बदले में आप हमें कुछ देंगे। कहे कि जितना पैसा लेना है, जो भी लेना है आप हमसे ले लीजिए, लेकिन आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन फ्लेमिंग ने उसको ठुकरा दिया। ही टर्न डाउन द प्रपोजल, ठुकरा दिया, नहीं लिए। इसी बीच में क्या होता है, जो किसान है फ्लेमिंग, उनके झोपड़ी से एक उनका लड़का आता है जिनकी जान उन्होंने बचाई थी एक दिन पहले। तो निकलता है तो अब सोचे जो आए थे उनके पास, जो लड़का डूब रहा था, उनके पिता का नाम था रुडोल्फ चर्चिल। His name was रुडोल्फ चर्चिल। तो रुडोल्फ चर्चिल बोले अच्छा ठीक है, आप पैसा नहीं लोगे, धन नहीं लोगे, एक उपाय कीजिए, हम इस ये जो बच्चा आपका है इस बच्चे का शिक्षा का जिम्मेवारी हम अपने ऊपर लेते हैं। तो फ्लेमिंग सोचे कि चलो हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो इस बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं पाएंगे, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो रुडोल्फ हिटलर बोले कि मेरा बच्चा आपका बच्चा दोनों सेम जगह पढ़ेगा, सेम क्वालिटी एजुकेशन लेगा। हुआ ऐसा ही, फ्लेमिंग भी वहीं पढ़े और इंग्लैंड के टॉप सेंट मेरीज उन्होंने वहाँ पर कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और मेडिकल साइंस की पढ़ाई की। अंत में फ्लेमिंग काफ़ी आगे गए। मैं आपको बता दूं 1928 में 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन था। ये एक भलाई जो रुडोल्फ हिटलर ने की फ्लेमिंग के बच्चे के लिए, तो उन्होंने एक कितना बड़ा मानवता के लिए उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। और फ्लेमिंग को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उनका लड़का था, उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1945 में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी का एक एक पार्ट है कि किस तरह से उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए किया। समय से क्या होता है, रुडोल्फ चर्चिल थे, उनका जो लड़का था वो एक दिन बीमार पड़ गया तो उसी पेनिसिलिन से उनको इलाज हुआ। जो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया उसी पेनिसिलिन से उनका इलाज हुआ। और जो चर्चिल थे, विल्सन चर्चिल, आप जानते हैं, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड और 1940 से 45 तक वो प्रधानमंत्री थे और उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1954 में। तो ये बड़ा योगदान था। तो मेरा कहने का मतलब है कैसे एक बच्चा को एजुकेशन देकर उन्होंने अपना इनडायरेक्टली एजुकेशन के माध्यम से उनको उपकार किया और उस उपकार के बदले में संपूर्ण मानवता का उपकार के रूप में पेनिसिलिन सामने आया। उस समय पहला एंटीबायोटिक बना था पेनिसिलिन के रूप में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द क्रिएटर अलोंग विद द 2 अदर पर्सन। और फिर विल्सन चर्चिल भी वैसे ही थे कि उनका भी मृत्यु से कौन बचाया, पुनः उसी पेनिसिलिन ने बचाया। इसीलिए हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने शुरू में ही लिख दिया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी के उपकार से बढ़कर कोई बड़ा वर्चू नहीं है, पुण्य नहीं है, और किसी को कष्ट देने से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कर भला तो हो भला। लोग नॉर्मली सोचते हैं, थ्योरी में सब लोग होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो एक दूसरे को सपोर्ट करने में, चाहे वो मेंटल हो चाहे
सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, इमोशनल हो, लोग बहुत सब कुछ चाहते हैं। पीपुल डू नॉट सपोर्ट द अदर पीपुल, लेकिन यह जो सपोर्ट करते हैं वो न्यूटन का तीसरा नियम है, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यू डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। आप अच्छाई कीजिए और अच्छाई आप पर वापस आएगी। इसीलिए हमेशा हमें मैंने हर तरह से हर व्यक्ति को जो नीडी है, ऑल द वे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनी से ही, केवल इमोशनली ऑल द वे आप सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आप करते हैं वो रिटर्न बैक आता है, वो कभी खाली नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।